पर लेकर आएंगे अब पावर कंपनियां। पावर स्टॉक्स में गजब तेजी देखने को मिली है, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग गेन्स देखने को मिले हैं पिछले कुछ समय से। अगर आप देखें पिछले 2-3 हफ्तों में जोरदार रिटर्न्स, एक महीने का चार्ट देखेंगे तो लगभग 30% तक के रिटर्न्स भी कुछ स्टॉक्स ने दिखाए हैं। हालांकि अब एम्बिट कह रहा है बहुत हो गया, अब मुनाफा वसूली की बारी है, बिकवाली करने की सलाह है। अब क्यों एग्जैक्टली एम्बिट ये स्टांस ले रहा है, इस पर यतिन हमारे साथ जुड़ गए। यतिन बताइए, एम्बिट इतनी तेजी वाले सेक्टर में क्यों कह रहा है कि बस हो गया? तो उनको लगता है कि ये जो पावर स्टॉक्स हैं उनके वैल्यूएशन 2007 और 8 में जो पीक हुआ था रिलायंस पावर के आईपीओ के टाइम, उस पीक पे अब पहुंच चुके हैं और शायद यहाँ से वैल्यूएशन महंगे हैं। सबसे पहले जो इनकी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, यहाँ 4 स्टॉक्स का जिक्र है, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, पावर ग्रिड और टाटा पावर, और आपके स्क्रीन पे चारों स्टॉक्स की लिस्ट है। सेल रेटिंग सब में कॉमन है और टारगेट अगर हम बात करें तो एनटीपीसी का 315 रुपये, टोरेंट पावर का 720, पावर ग्रिड का 220 और टाटा पावर का 245। करंट मार्केट प्राइस से एम्बिट को लगता है कि सारे पावर स्टॉक्स में एक डाउनसाइड है। क्यों लगता है उनको डाउनसाइड है? सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करें तो 2008 और 2013 में जो पावर सेक्टर ने एक नया वैल्यूएशन रिकॉर्ड बनाया था, उसी सिमिलर वैल्यूएशन पे अब सारे के सारे पावर स्टॉक्स जो है ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो एम्बिट को लगता है कि अगले 4-5 साल में जो पावर कैपेसिटी एडिशन है, जो रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ है, जो सेक्टर का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, यहाँ आपको दिखेगा कि उसके बावजूद वैल्यूएशन ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन कर रहे हैं। अगर हम एनटीपीसी की स्पेसिफिकली बात करें तो एम्बिट का मानना ये है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, अगर वो भी हम फैक्टर इन कर लें तो रिटर्न ऑन इक्विटी फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि मर्चेंट पावर सेल्स एनटीपीसी ज़्यादा नहीं करता, तो जो अपसाइड है वो शायद कैप्ड हो सकती है एनटीपीसी के लिए। इसके अलावा पावर ग्रिड की बात करें तो सारा जो केपेक्स प्लान एक्सपेंशन का अनाउंस्ड है, उसके बावजूद केवल 5% के सीएजीआर से आपको ये ग्रॉस ब्लॉक में एडिशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और केवल ट्रांसमिशन एक ही बिजनेस में होने के कारण शायद पावर ग्रिड की ग्रोथ भी मैच्योर हो जाएगी। टाटा पावर के लिए उनको लगता है कि जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एनटीपीसी से भी कम होना चाहिए आगे, जैसे जैसे वो पावर कैपेसिटी एडिशन ऐड करेंगे। और अगर हम बात करें मुंद्रा पावर प्लांट की, तो अभी भी वहाँ प्रॉब्लम्स सुलझे नहीं है, तो शायद एक ओवरहैंग हो सकता है आगे जाके। टोरेंट पावर की बात करें तो गैस बेस्ड प्रोजेक्ट्स में इनका रिटर्न काफ़ी लो है, और ये पूरे के पूरे जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स है इस पर प्रेशर डालेगा अर्निंग्स वाइज और रिटर्न वाइज। और दूसरा कि ये सिर्फ गुजरात बेस्ड प्लेयर है, तो इनको एक पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं मिल रही है, और शायद इसीलिए वैल्यूएशन के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो अभी लगता है फुल्ली प्राइस्ड है। तो सारे के सारे पावर स्टॉक्स में आज आप एक फ्लैटिश मूव देख रहे हैं। शायद एम्बिट की रिपोर्ट का असर हो सकता है, क्योंकि 50 पेजर प्लस रिपोर्ट इन्होंने पूरे के पूरे पावर सेक्टर पे निकाली है। अच्छी खासी चौड़ी रिपोर्ट आई है, अब उसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्रक्स यही है कि वैल्यूएशंस काफ़ी भाग चुके हैं, अब शायद मुनाफा वसूली करें, इसीलिए वो तो कह रहे हैं कि अब वो बिकवाली पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर भी कई पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिली हैं। आप टोरेंट पावर जैसे ट्रेड्स देखिए जो आज चले हैं, टाटा पावर में कुछ गेन्स, और टाटा पावर के लिए अपडेट ये भी था कि एनटीपीसी के साथ इन्होंने करार किया है, करीब इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ ऑड का होता हुआ दिखाई देगा, तो उस लिहाज से एक्शन है। अमित, इन पावर कंपनियों में कोई खरीदने लायक स्टॉक आपको अभी भी दिख रहा है करंट लेवल्स पर? अगर देखा जाए तो मुझे अभी भी टाटा पावर का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक 52 वीक हाई पे है। हमने 3-4 दिनों पहले इसमें एक फास्ट मूव देखा था और उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन देखा है। यहाँ पे कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। टाटा पावर कैन मूव हायर, लगभग 350-355 जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 333 का।